14 रत्न में एक रत्न है, कहीं दुनिया में पेड़ और नहीं। अच्छा, मतलब पूरे विश्व में सिर्फ एक ही पेड़ ये परिजात का, कहीं दुनिया में पेड़ नहीं जी। 5 पत्ती कुछ चीज़ें चर्चित हैं, जैसे कि लोगों का मानना ये है कि इसके जो ये वृक्ष है देव वृक्ष, इसको छूने के बाद ये जो है सूखने लगता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें? छुअत रहा है, वहाँ जात रहा है, कोई लकड़ी काट रहा है, कोई नाम लिख रहा है पेड़ के अंदर, तो वही सब रोक लग गया। अच्छा। तो विदेश से डॉक्टर आए के इलाज पानी। अच्छा, विदेशों से डॉक्टर का इलाज किया? बचा है। अच्छा, ये द्वापर युग का ये मतलब पांडवों के द्वारा लाया गया ये वृक्ष है। अच्छा। तो इसलिए इसका दर्शन करना और इसको भी इसकी भी पूजा की जाती है। में प्राप्त हुआ। पांडव अज्ञातवास में जब थे उस समय उनकी माता जी को पुष्प आवश्यकता थी जी जी यहाँ पूजन करने के लिए, तो इसको पांडव कुल के लोग लेकर आए और यहाँ स्थापित किए। उस समय से आज तक लोगों की धारणाएं हैं कि यहाँ जो मनोकामनाएं होती हैं वो आपकी पूर्ण होती है। इसके दर्शन कीजिए। इसके पुष्प के 2 गुण हैं, ये जब पुष्पित होते हैं तो सफ़ेद और उसके बाद में सुनहले रंग के हो जाते हैं। राष्ट्रहित की आवाज़ न्यूज़ के साथ मैं रवि गर्गवंशी और मेरी मौजूदगी इस समय उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में है। और बाराबंकी में आज एक ऐसी अद्भुत जो है वृक्ष हम आपको दिखाने वाले हैं जो पूरे विश्व में दूसरा वृक्ष नहीं है। हम बात कर रहे हैं परिजात वृक्ष की, जो बाराबंकी जिले में है और पूरे विश्व में ये परिजात नामक वृक्ष दूसरा नहीं है। और दूसरा ना होने के कारण ही इसका नाम परिजात वृक्ष पड़ा है। और लोगों का मानना और लोगों की आस्था इसमें इस प्रकार से है कि ये महाभारत काल से वृक्ष यहाँ पर स्थित है। और महाभारत काल में जो है माता कुंती जो है इसी के फूल से शंकर जी की पूजा की थी। और तब से ये वृक्ष आज जो है यहाँ पे उपस्थित है। यहाँ पे लोग अपनी आस्था को लेकर आते हैं और जो भी मनोकामना यहाँ पे मांगते हैं ऊपर वाले से वो उनकी पूरी होती है। तो इसके बारे में कुछ यहाँ के साधु संत हैं, उनसे भी हम कुछ चर्चा करते हैं और कुछ जानते हैं क्या विशेषताएं रही हैं इस वृक्ष की, आखिर क्यों इतना ये परिजात का वृक्ष इतना परिचर्चित क्यों है। मित्रों, मैं इस वक्त परिजात धाम पे हूँ जो देव वृक्ष परिजात है और इसकी बहुत लंबी कहानी रही है, बहुत लंबा इतिहास रहा है। हमारे साथ यहाँ के जो है कुछ साधु महात्मा हैं जो इसकी देख रेख करते हैं और इस वृक्ष की सेवा करते हैं। इन्हीं से हम जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि कब से ये परिजात वृक्ष चर्चा में आया और कब से जो है ये लोग इसको जानते हैं, कब से लोग इसमें जो है आस्था अपनी रखते हैं और आस्था रखते हैं तो क्यों रखते हैं। हम बाबा जी से जानने का प्रयास करते हैं। बाबा जी राम राम, कैसे हैं? ये वृक्ष जो परिजात है और काफ़ी चर्चा में बना रहता है, लोग बड़ी दूर दूर दराज से लोग चलकर इसके दर्शन के लिए आते हैं। क्या है पूरा रहस्य इस वृक्ष का? जो रहा भगवान बगीचा में जी जी, तो वहाँ से अर्जुन और 5 पांडवा लोग जी झगड़ा लड़ाई करके तब मान करताल करता। 6 महीना फूल पत्ती रहता, 6 महीना सूखा रहता। पहले सफ़ेद फूल होता है, उसके बाद सुनहरा रंग में फूल होता है। यही का फूल कुंती माता जी शंकर भोलेनाथ को चाहती हैं, तब महाभारत विजय भई। पहले सफ़ेद फूल है, उसके बाद सुनहरा रंग में 6 महीना फूल पत्ती रहता, 6 महीना सूखा रहता है। 14 रत्न में एक रत्न है, कहीं दुनिया में पेड़ और नहीं। अच्छा, मतलब पूरे विश्व में सिर्फ एक ही पेड़ ये परिजात का, कहीं दुनिया में पेड़ नहीं जी। 5 पत्ती 7 पत्ती तक का है, फूलों में 5 पत्ती होती है जी। एक कहीं दुनिया में पेड़ नहीं है। अच्छा, कीमत कोई फल नहीं होता कि दूसरा पेड़ तैयार हो जाए। कुंती माता जी यही का फूल शंकर भोलेनाथ को चढ़ाएं तो महाभारत विजय भई उनकी। आज वो सबसे पहले वही जल फूल चढ़ाते हैं किंतूर में भोलेनाथ के ऊपर सबसे पहले। और कहीं कोई बात है नहीं, जो मानता भगवान से मांगो सब पूरा होता है। अच्छा, ये इसमें लोग इतनी आस्था क्यों रखते हैं और कितने दिनों से ये प्रचलित है? मतलब लोग यहाँ आते जाते और आस्था कितने दिनों से रखते हैं अपने से? या पहला मेला ही वैसे रोज रोज चलता है। कितने दिनों से चल रहा है, क्या कुछ जानकारी है? ये जो है जब से हमें जानकारी है, जब से बता रहा हूँ जी। जलाम कुंज सब कुछ पैदावारी सब कुछ यहीं की है, यही कहूँ अलग की नहीं जी। जब से हम देखते हैं पहले को रोटे नहीं कहूँ बनी रहा है जी, एक गलियारा रहा है, पता पानी उतर के आवत रहा है जी, फिर जंगल आए रहा है। ये बाबा पहले रहते रहे यहाँ, उसके बाद 3-4 छः बाबा चले ही जा चुके भगवान घर। जी जी। तो कुछ चीज़ें चर्चित हैं, जैसे कि लोगों का मानना ये है कि इसके
जो ये वृक्ष है देव वृक्ष, इसको छूने के बाद ये जो है सूखने लगता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें? छुअत रहा है, वहाँ जात रहा, कोई लकड़ी काट रहा, कोई नाम लिख रहा है पेड़ के अंदर, तो वही सब रोग लग गया। अच्छा, विदेश से डॉक्टर आए के इलाज पानी। अच्छा, विदेशों से डॉक्टर आके इलाज आए बचा है। अच्छा, पेड़ में देखो कौन दशा है, पेड़ में देखियो सब नाम लिखे हैं। अच्छा, कितने वर्षों का पौधा ये हो चुका है? ये महाभारत समय है, महाभारत काल से आज तक का ये। अच्छा, और क्या जानते हैं बाबा जी इसके बारे में? बस सोचने की बात है मित्रों कि ये परिजात वृक्ष है, जिसको बाबा जी ने बाखूबी बताया है कि ये लगभग हजारों वर्ष पुराना, यानी महाभारत काल से ये पौधा यहाँ पे जो है मौजूद है, और आज लोगों की आस्था भी इसमें है और लोग इसको पूजते हैं। बड़ी दूर दराज से चल करके लोग आते हैं, इसकी पूजा करते हैं। कुछ और बुजुर्ग लोग भी हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। बाबा जी कहाँ के रहने वाले, कहाँ से आए? बाराबंकी नहीं, वो अमेठी। अमेठी से रहने वाले हैं, यहाँ आए। किस लिए यहाँ आए आप? क्यों दर्शन करने आए? हालांकि लिए कितने दिनों से आप इस परिजात वृक्ष के बारे में जानते हैं? क्या सुन करके आप यहाँ आए? अच्छा, दर्शन करने के लिए आप यहाँ पर आए हुए हैं। ये सुने कि यहाँ से लोगों का भला होता है, जिसको सुनने के बाद आपसे रहा नहीं गया, आप इस वृक्ष को दर्शन करने लेके यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अच्छा, सोचने की बात है मित्रों, ये वो वृक्ष है और इस वृक्ष के चारों तरफ आप ये देख सकते हैं कि चारों तरफ से जाल लगा दिया गया है, जिससे इसकी पत्तियां जो है नीचे ना गिरे या लोग इसको छू ना पाए। और कुछ दिन पहले ये जो है वृक्ष सूखना स्टार्ट हो गया था, जिसकी वजह से विदेशों से डॉक्टर आकर के इसका जो इलाज किया, उसके बाद ये वृक्ष बचा और आज पूरी तरीके से आस्था का, लोगों के आस्था का केंद्र बना हुआ है और यहाँ पे लोग आ करके इसकी पूजा करते हैं। ये वृक्ष काफी दिनों से, महाभारत काल से यह चर्चित रहा है और लोगों का मानना है कि महाभारत काल से माता कुंती ने इसी फूल को जो है शंकर जी की पूजा की थी, इसी फूल से, इसी जो है वृक्ष के फूल से। तो यहाँ कुछ और भी लोग हैं, वृक्ष के बारे में आपको आज आप लोग को पढ़े लिखे युवा हैं, कुछ बताइए इसके बारे में, क्या जानते हैं आप? देखिए, हम भी कहाँ के रहने वाले? सबसे पहले अपना नाम बताइए। हमारा ये गोंडा डिस्ट्रिक्ट में, ये करनालगंज तहसील पड़ती है। अच्छा अच्छा, ग्राम बरतरा बोल रही है जी। तो वहाँ के रहने वाले, यहाँ का जो है जानकारी आपको कैसे मिला और किस लिए यहाँ पर आए? देखिए, ये काफ़ी मतलब यहाँ चर्चित स्थान है जी। और ये काफ़ी एक जो इसके बगल में ही इससे सटा हुआ कोटवा धाम भी पड़ता है। जी जी। लोग वहाँ भी दर्शन करने के लिए आते हैं, तो आमतौर पर ये रास्ते में ही पड़ता है। तो इसका भी महात्मा है कि ये द्वापर युग का, ये मतलब पांडवों के द्वारा लाया गया ये वृक्ष है। तो इसलिए इसका दर्शन करना और इसको भी इसकी भी पूजा की जाती है। अच्छा, लोग इसे मानते क्यों? अब देखिए, ये जो कि ये काफ़ी पुराना है, काफ़ी मतलब इसको जो भगवान से रिलेटेड रहा है, जिसमें भगवान से कुछ इसका भी वो संबंध रहा है, इसलिए इसको मानते हैं लोग। पांडवों के द्वारा लाया गया है, तो ये ऐसे ही मतलब लोगों की आस्था इसमें आस्था से जुड़ी है, ये काफ़ी पुराना। जी जी जी। माता जी क्या जानती है इस वृक्ष के बारे में? पहली बार भैया पहले कहाँ से आई हैं? रायबरेली रायबरेली से। इस वृक्ष का सिर्फ दर्शन करने रायबरेली से आए? अच्छा, सिर्फ इसी का या और भी कहीं जाएंगी आप? अयोध्या गई ने, पटवन गई ने। हाँ, अच्छा, मतलब दर्शन करने के लिए यहाँ। सोचने की बात है मित्रों कि पूरे प्रदेश से लोग, बाबा जी कुछ इसके बारे में बताएंगे, क्या कुछ जानते हैं, क्या नाम हुआ, कहाँ से आए? कुछ हम सुन रहे हैं जी। ये समुद्र मंथन में प्राप्त हुआ। पांडव अज्ञातवास में जब थे, उस समय उनकी माता जी को कुछ आवश्यकता थी जी जी यहाँ पूजन करने के लिए, तो इसको पांडव कुल के लोग लेकर आए और यहाँ स्थापित किए। उस समय से आज तक लोगों की धारणाएं हैं कि यहाँ की मनोकामनाएं होती हैं वो आपकी पूर्ण होती है। इसके दर्शन कीजिए। इसके पुष्प के 2 गुण हैं, ये जब पुष्पित होते हैं सफ़ेद और उसके बाद में सुनहले रंग के हो जाते हैं। अच्छा, इतना ही जानकारी है हमको, जैसा कि सुने। अच्छा, कितने दिनों का ये पेड़ होगा? कब से इसकी लोग पूजा करते हैं? कब से ये पांडव काल का जो अज्ञातवास था उस समय से लेकर के अब तक यहाँ है। अब तक यहाँ है। और कितने मतलब जो है, क्या मानना है आपका, कितने दिनों तक ये वृक्ष रहने वाला है?
क्या अनुमान लगाया जा सकता है? अनुमान चाहे जो लगाएं, ये तो भैया पौराणिक बात है, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। भगवान नहीं आया। ये हमें तो लग रहा है कि जब तक ये मनवंतर, आप समझ रहे होंगे, जीव की उत्पत्ति और जीव का विनाश, ये होता है मनवंतर। तो हमें तो लगता है जब तक ये पृथ्वी है तब तक रहेगा वृक्ष। अच्छा, हम लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की मनोभावनाएं हैं, उनकी प्राप्ति के लिए जो मन से यहाँ अपने आराध्य देव को ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए दर्शन करेंगे। उनके क्यों मानते हैं इस वृक्ष को लोग? क्योंकि ये जो समुद्र मंथन में प्राप्त हुए थे उनमें से एक है, इसलिए इसकी महत्ता है। जी, समुद्र मंथन में जो कुछ मिले वो सब बहुत महत्वपूर्ण है, और उसी में से एक ये भी है। अच्छा, उन तथ्यों में से एक ये है। दादा, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस वृक्ष को लेकर? क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये कुआं में था। अच्छा, एक कुआं थी। जी, कुआं में पहले जब बहुत पहले आए थे तो एक जन जो वाली है इतना मोटा पेड़ था, और पूरा साइड में अगर इधर के मुँह करके खड़े होते तो इतना बड़ा सुराख था। जी, इतना अगर पैसा डालते तो आवाज करता थोड़ी देर। अच्छा, आज से लेकर 25 साल पहले की बात है। जी, कब आया था तो धीरे कुछ नहीं रहा। एक झोपड़ी यहाँ बनी थी। अच्छा, कुड़िया मड़ैया रखी हुई थी, जब से मैं जानता हूँ। अच्छा, कितने दूर दूर दराज से लोग चलकर यहाँ आते हैं? लगभग पूरी यूपी या यूपी के बाहर भी? यूपी के बाहर भी आते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब विदेश से भी आते हैं लोग। विदेश से भी लोग लोग आते आते हैं देखने। हैं। इतना चर्चित ये वृक्ष है। ये इस मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान में कहीं है नहीं। अच्छा, मतलब पूरे विश्व में सिर्फ एक ही वृक्ष है। अच्छा, मैं 25 साल पहले से जानता हूँ इसको। अच्छा, बहुत बचपना था मेरा जब यहाँ आया। जी, यहाँ पर एक कुड़िया मड़ैया रखी हुई थी छप्पर की। सब कुछ नहीं मालूम कर लीजिए। इतना मोटा पेड़, एक दाना मोटी थी, एक दाना कितना मोटा पेड़ था कुआं के अंदर जमा हुआ। कुछ बताना चाहेंगे बाबू? क्या जानते हैं इस वृक्ष के बारे में? राष्ट्रहित की आवाज में सोचने की बात है मित्रों कि हजारों वर्ष पुराना ये वृक्ष है प्रजाति का, और दूर दराज से यहाँ तक यूपी ही नहीं, यूपी के बाहर भी, विदेशों से भी लोग इसका दर्शन करने के लिए आते हैं। इसलिए मित्रों, क्योंकि इसका नाम ही पारिजात वृक्ष इसलिए पड़ा पारिजात, क्योंकि ये दूसरा वृक्ष पूरे विश्व में कोई दूसरा वृक्ष इस नाम से नहीं है, और ना ही आज तक किसी कोई भी इसको खोज पाया है। सबसे बड़ी विशेषता तो इसकी यह है कि जो लोग भी अपनी मनोकामना के लिए इस वृक्ष तक आते हैं, वो उनकी मनोकामना को ये वृक्ष लगभग पूरा करता है, और वही आस्था रख करके लोग इस वृक्ष की पूजा करने के लिए आते हैं, और उनकी मनोकामना को जो है ऊपर वाले पूरा भी करते हैं। और ये जो आपको भीड़ दिख रही है, ये इसी वृक्ष का दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और यहाँ जो है प्रतिदिन की यही स्थिति है, जहाँ तक देखा जाए पर डे भीड़ लगती है। दिन नहीं होता, किस दिन लगती है, दिन नहीं हो रहा था जी, काफी संख्या में लोग यहाँ से जो है यूपी से, अदर स्टेट से और विदेशों से भी लोग घूमने के लिए आते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस वृक्ष को लेकर दादाजी? सर, इस वृक्ष के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है जी, कुछ बताएंगे? जैसा कि सुनने में आया है इतिहास द्वारा जी, कि ये वृक्ष कुंती जी ने लगाया था। जी, महाभारत में जो कुंती जी थी उन्होंने ये वृक्ष लगाया जी। तो ये आदिकाल से चला आ रहा है वृक्ष जी, और बड़ी इसकी देश विदेशों में मान्यता है। ऐसा वृक्ष धरती पे दूसरा मिलना असंभव है। 85-90 में पहली बार आया था यहाँ, 85-86। और मैं यहाँ हर बार आता हूँ। हमारे यहाँ सिस्टर रही हैं अभी जी, तो यहाँ जब भी आता हूँ तो यहाँ एक बार दर्शन करने जरूर आता हूँ। यहाँ की बहुत मान्यता है। दर्शन करने क्यों? एक मेरी आस्था है, श्रद्धा जुड़ी हुई है। श्रद्धा की वजह से जी।